आत्मा नमस्ते। कॉस्मिक हीलिंग के इस परिचयात्मक श्रृंखला के अंतर्गत इसके प्रथम श्रृंखला में कॉस्मिक हीलिंग क्या है और कॉस्मिक हीलिंग की मूल अवधारणा क्या है। कॉस्मिक हीलिंग के माध्यम से हम किस किस प्रकार की रोगों का उपचार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले परिचयात्मक सत्र में बात की थी कि कॉस्मिक हीलिंग को ऋग्वेद से लिया गया है और कॉस्मिक हीलिंग के जो जनक हैं, जैसे आयुर्वेद के जनक अश्विनी कुमार हैं, उसी तरह कॉस्मिक हीलिंग के भी जनक अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार के बारे में मैंने आपको पहले भी एक चीज पिछले अपने एपिसोड में कहा था कि इनका जो अर्थ है वो विद्युत चुंबकत्व है। विद्युत चुंबकत्व का मतलब यह है कि प्राचीन काल में जो सबसे पहली चिकित्सा पद्धति इस धरती पर आई थी वो ऊर्जा के फॉर्म में आई थी। जब विद्युत और चुंबकत्व वेव्स जो आपस में ज्वाइंटली कंबाइंड होकर के कार्य करती हैं तो उसका चिकित्सीय प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए जो सबसे पहली इस धरती की चिकित्सा पद्धति थी वो ऊर्जा प्रधान चिकित्सा पद्धति थी और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव्स का जो कंबाइंड फॉर्म है उसी का उपयोग किया गया था। तो उसी के जो निष्णात थे वो विशुद्ध रूप से अश्विनी कुमार थे। और किसी भी चिकित्सा की जो मूल अवधारणा है वो है उस रोग के कारण की पहचान करना और उस कारण को निकालना। जनरली हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर हमारे शरीर के लक्षण को देखते हैं, पूछते हैं और उसी के आधार पर दवा दे देते हैं। कुछ वात पित्त कफ और ये सब को भी चेक करके भी उसके हिसाब से दवा दे देते हैं। लेकिन जो मूल कारण है उसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा तो और स्पष्ट होगा कि मान लीजिए आपको बुखार है और आपको पैरासीटामोल दे दिया गया तो बुखार तो उतर गया, लेकिन बुखार आता किस कारण से? फूड पॉइजनिंग से भी आ सकता है, बाहर से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो शरीर में आ गया हो उसके कारण भी बुखार आ सकता है। और आप कई बार बहुत ही ट्रॉमा में चले जाते हैं तो भी आपको बुखार आ जाता है। कई बार आप बहुत दुखी परेशान मानसिक रूप से उलझन में भी रहते हैं तो भी आपको आ जाता है। किसी नर्वस सिस्टम से या किसी अलग प्रकार के शॉक लगने से भी आपको फीवर आ जाता है। तो रूट कॉज तो अलग अलग है और आपने सिर्फ एक दवा दे करके बुखार के लक्षण को तो समाप्त कर दिया, लेकिन क्या बुखार का जो रूट कॉज था, जो कारण था, क्या वो भी समाप्त हो गया? नहीं। अब आपने उसके लक्षण को दबा दिया है और रूट कॉज को आपने एज इट इज छोड़ दिया है। अब यही रूट कॉज धीरे धीरे हमारे सिस्टम में और बड़ा होगा और पता नहीं किस और दूसरे फॉर्म में आएगा। तो कॉस्मिक हीलिंग का तात्पर्य है कि जब तक आप व्यक्ति के पांचों शरीरों को डायग्नोसिस करके उसके मूल कारण का पता नहीं लगाते। कई बार हम सामने वाले को टेस्ट करते हैं तो उसकी फिजिकल बॉडी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कई बार व्यक्ति के रूट कॉज इमोशनल बॉडी में होते हैं, कई बार मेंटल बॉडी में होते हैं, कई बार स्पिरिचुअल बॉडी में होते हैं। तो सिर्फ एक बॉडी को डायग्नोसिस करके हम संपूर्ण रूप से व्यक्ति को रोग मुक्त नहीं कर सकते, पूर्ण आरोग्य हम उसे नहीं प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि WHO ने भी इस बात को मान लिया है और उन्होंने एक परिभाषा भी दी है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। व्यक्ति यदि फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली यदि स्वस्थ है तभी वो स्वस्थ है। तो ये जो कॉस्मिक हीलिंग है वो ऋग्वेद की उसी मूल अवधारणा के साथ मैच करती है और हो सकता है ये परिभाषा भी कहीं वेदों से ली गई हो। तो हम सोशली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली कैसे फिट हों, ये जो है कॉस्मिक हीलिंग का मूल उद्देश्य है। कॉस्मिक हीलिंग के माध्यम से हम फिजिकल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। किसी की जॉब नहीं लग रही, जॉब की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो उसमें उसको ग्रोथ नहीं मिल रही हो तो उसे हम ग्रोथ कैसे उसे मिले, तो
तो उसके लिए भी हम इसके माध्यम से कार्य कर सकते हैं। तो कॉस्मिक हीलिंग का जो विस्तार है, ये सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन की हर समस्याओं का समाधान भी इसके अंतर्गत है। और उसका कारण है कि हम सबसे पहले सामने वाले की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे डायग्नोस करते हैं कि ये किस बॉडी से ये रूट कॉज है, उस बॉडी को हम ट्रीटमेंट करते हैं और ये ठीक हो सकता है। तो अगली चर्चा हम लोग एक एक बॉडी में क्या प्रॉब्लम आती है, तब उसकी वजह से हमें क्या समस्या पैदा होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।